पिता की सीख। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है एक पिता की सीख। एक बुजुर्ग दंपत्ति रामवीर जी और उनकी पत्नी सुमन जी अपने गांव से निकलकर रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं और दिल्ली जाने वाली ट्रेन में सवार हो जाते हैं। उम्र के इस पड़ाव पर जहां लोग बुढ़ापे में अपने घर पर आराम करते हैं, यह दोनों एक अनजान शहर में अपने बेटे को ढूंढने के लिए निकलते हैं। उनका बेटा प्रकाश 3 साल पहले दिल्ली में नौकरी करने के लिए गया था। पहले तो वह हर 6 महीने में घर आ जाता था और अपने माँ बाप से फ़ोन पर भी बात करता रहता था, लेकिन पिछले 1 साल से उसकी कोई खबर नहीं है। रामवीर जी और सुमन जी बीते दिनों को याद करते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर कामयाब किया था और फिर यह शहर में नौकरी करने चला गया। जैसे ही वे लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, एक टैक्सी ड्राइवर के पास जाते हैं और रामवीर जी उन्हें एक एड्रेस पर जाने के लिए कहते हैं। जब टैक्सी ड्राइवर उनसे पूरा एड्रेस पूछता है तो वे एक पुराना सा कागज़ निकालकर उसके सामने रख देते हैं। ड्राइवर एड्रेस पढ़ता है और उनसे 100 रुपये किराए की बात करता है और उस एड्रेस की तरफ आगे बढ़ जाता है। जैसे ही वह उस एड्रेस पर पहुंचता है तो उन बुजुर्ग दंपत्ति को वहां छोड़कर अपना किराया लेकर चला जाता है। रामवीर जी और सुमन जी उस पते पर जाते हैं और घर की बेल बजाते हैं। जैसे ही बेल बजती है, अंदर से एक औरत आती है। रामवीर जी पूछते हैं कि क्या प्रकाश यहीं रहता है, तो वह औरत मना कर देती है कि यहाँ ऐसा कोई नहीं रहता। बेचारे रामवीर और सुमन जी बड़े थके हारे थे। उन्होंने उस औरत से फिर से प्रार्थना की, बहन जी यहाँ का पता दिया था, मेरा बेटा यहीं कहीं रहता होगा, कृपया बताइए ना। तो वह औरत गुस्से में कहती है, बताया ना, यहाँ इस नाम का कोई आदमी नहीं रहता, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, और दरवाज़ा बंद करके अंदर चली जाती है। बेचारे रामवीर जी का चेहरा उतर जाता है। अब जाए तो कहाँ जाए, जो पता दिया था वहाँ प्रकाश नहीं मिला था और उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि उस शहर में कहीं ढूंढ सके। अब दोनों बेचारे बुजुर्ग दंपत्ति, जिनके पास ना एड्रेस था और ना ही बेटा फ़ोन उठा रहा था, सड़कों पर भटक रहे थे। कोई उनकी मदद करने वाला नहीं था। सुमन जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रामवीर जी से कहा, आप एक बार फिर से प्रकाश को फ़ोन लगाइए ना, शायद बात हो जाए। लेकिन रामवीर जी जानते थे कि फ़ोन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं था। फिर भी उन्होंने कोशिश की, लेकिन जब बार बार फ़ोन मिलाने पर भी फ़ोन नहीं मिल रहा था तो रामवीर जी को घबराहट होने लगी। एक तो अनजाना शहर और उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह कहीं रात का खाना भी खा सके। बेटे ने जो पता दिया था उस पर वह मिला भी नहीं था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद रामवीर जी बोले, चलो कहीं आसपास कोई मंदिर या धर्मशाला होगी तो वहीं पर रह लेंगे। दोनों धीरे धीरे आगे चलने लगते हैं। थकावट और भूख से परेशान सुमन जी के पैर जवाब देने लगते थे। वह वहीं ज़मीन पर बैठ गई और बोली, मुझसे अब नहीं चला जा रहा। इतने बड़े शहर में हम प्रकाश को कैसे ढूंढेंगे? हमारे पास तो कोई दूसरा नंबर भी नहीं है। हम इतनी दूर आ तो गए हैं, पर क्या हम प्रकाश को ढूंढ पाएंगे? तो रामवीर जी कहते हैं, सुमन निराश मत हो, भगवान हमारी मदद करेंगे। थोड़ी देर वहीं बैठकर दोनों आराम करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं तो उन्हें सामने एक मंदिर दिखाई देता है। वे दोनों उस मंदिर में शरण लेते हैं। रामवीर जी भारी मन से कहते हैं, प्रकाश को गए 3 साल हो गए हैं। पिछले 1 साल में मुश्किल से उसने 2 बार फ़ोन किया होगा। उसने घर बदल लिया, फिर भी हमें अपना पता नहीं भेजा और ना ही फ़ोन किया, कहीं वह किसी मुसीबत में ना हो।
सुमन जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जी आप चिंता मत कीजिए, बस भगवान पर विश्वास रखिए। दोनों आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि तभी मंदिर का पुजारी उनके पास आता है। वह सफ़ेद कपड़े पहने हुए था और माथे पर चंदन का तिलक लगाया हुआ था। उनके पास आकर उनसे कहता है, राधे राधे बहन जी, आप लोग इस शहर के तो नहीं लग रहे हैं, कहीं बाहर से आए हैं क्या? तो सुमन जी कहती है, महाराज हम दूर गांव से आए हैं। दरअसल हमारा बेटा नौकरी करने के लिए 3 साल पहले इस शहर में आया था, लेकिन पिछले 1 साल से वह हमसे मिलने वापस कभी नहीं आया। तो हमें उसकी चिंता होने लगी और हम उसे ढूंढने के लिए यहाँ आए हैं। यह सुनकर पुजारी ने कहा, क्या आप लोगों के पास उसका कोई पता नहीं है? रामवीर जी ने अपनी जेब से वही कागज़ का टुकड़ा निकाला और पुजारी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यही एड्रेस दिया था हमारे बेटे ने, लेकिन वह वहाँ नहीं रहता। वह वहाँ से कहीं और चला गया है और उसका फ़ोन भी नहीं मिल रहा है। सुमन जी ने अपने बेटे प्रकाश की एक तस्वीर पुजारी जी को दिखाते हुए कहा, देखिए यह है हमारा बेटा, क्या आप इसे जानते हैं? पुजारी जी ने ध्यान से उस तस्वीर को देखा और कहा, नहीं अम्मा, मैंने इसे कहीं नहीं देखा। फिर पुजारी बड़ी उदासी के साथ बोला, अम्मा मैं यहाँ पिछले 15 साल से पूजा पाठ कर रहा हूँ और अक्सर इसी तरह से आपके जैसे लोग बच्चों की तलाश में या फिर अपने बच्चों के द्वारा घर से निकाले गए बुजुर्ग लोग आते रहते हैं। मुझे तो लगता है कि आपका बेटा बहुत आगे बढ़ चुका है, उसे अपने बूढ़े माता पिता की ज़रूरत नहीं है। पुजारी की यह बातें सुनकर सुमन जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रुंधे हुए गले से कहा, नहीं पुजारी जी, हमारा बेटा ऐसा नहीं है, वह हमें बहुत प्यार करता है। मुझे पूरा यकीन है कि वह किसी बड़ी परेशानी में होगा। वह ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं है जो हमें भूल जाए। रामवीर जी ने भी गर्व से कहा, पंडित जी, हमारा बेटा प्रकाश गांव में पला बढ़ा है, उसे अच्छे संस्कार मिले हैं। वह अपने माता पिता का कर्ज चुकाने के लिए ही इतनी दूर काम करने आया था। मैंने खुद कर्ज लेकर उसे पढ़ाया लिखाया ताकि उसे हमारी तरह मेहनत मजदूरी ना करनी पड़े। मुझे पूरा यकीन है कि वह हमें कभी नहीं भूल सकता। उनकी बात सुनकर पुजारी जी ने कहा, ठीक है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका बेटा जल्दी ही आपको मिल जाए। फिर पुजारी जी ने उनसे कहा, आप लोग दूर गांव से आए हैं, थके हुए होंगे, शायद भूख भी लगी होगी। बड़े संयोग की बात है कि आज इस मंदिर में किसी बड़े आदमी ने एक भंडारा करवाया है, इसलिए आप भंडारे का प्रसाद जरूर ग्रहण करना। इस दुनिया में सब तरह के लोग रहते हैं। कुछ लोग अपने माँ बाप को भी छोड़ देते हैं और कुछ लोग भूखे गरीब लोगों का पेट भरने के लिए भंडारे करते रहते हैं। सबकी अपनी अपनी किस्मत है। यह कहकर पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। रामवीर और सुमन जी बहुत थके होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा भूखे भी थे। उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो वह भी बुजुर्गों के साथ पंक्ति में जाकर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और गरम गरम पूरी और सब्जी का आनंद लेने लगते हैं। तभी 30-32 साल की एक सुंदर सी औरत, जिसने बहुत सारे आभूषण पहने हुए थे और सुंदर सी साड़ी पहनी हुई थी, आकर जोर से अनाउंसमेंट करती है कि कृपया खाना खाने के बाद यहीं रुकें, क्योंकि अब गरीबों को कंबल भी वितरित किए जाएंगे। रामवीर और सुमन जी अपने गांव से कुछ सामान लेकर नहीं आए थे, तो उन्हें लगा कि अच्छा ही होगा हम भी एक एक कंबल ले लेते हैं, ताकि मंदिर में ही आराम से रात बिता पाएंगे। और वह कंबल लेने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई देती है। दोनों जैसे ही सामने देखते हैं तो वह आदमी जो कंबल बांट रहा था, उसे देखकर वह हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वही उनका बेटा प्रकाश था। कुछ पलों के लिए रामवीर और सुमन जी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं करते, लेकिन जैसे ही अपने बेटे को पहचानते हैं
तो भावुक हो जाते हैं और धीमे कदमों से प्रकाश की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रकाश भी अपने पिता को वहां देखकर एकदम अवाक रह जाता है। रामवीर जी धीमे कदमों से आगे बढ़ते हैं और अपने बेटे को गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगते हैं और कहते हैं, मेरा बेटा मिल गया है, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। तब तक सुमन जी भी पास आ जाती है और अपने बेटे को गले से लगा लेती है। उनकी आंखों से बहती आंसू की बूंदें उनकी सारी चिंता और दर्द को बयां कर देती है। प्रकाश जो अब तक शांत था, अपने माँ पिताजी को देखकर उनको गले लगा लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है और अपने माँ पिताजी से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है, माँ पिताजी, व्यस्त जिंदगी ने मुझे आपसे इतना दूर कर दिया, लेकिन मैं आपको भूला नहीं था। इतने में मंदिर के पुजारी वहाँ आ गए और उन्होंने कहा, अच्छा तो आप इनके बेटे हो। कैसे बेटे हो? अपने माता पिता को छोड़कर शहर आ गए और उनसे फ़ोन तक नहीं किया। उन्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा। प्रकाश ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और पुजारी जी से माफ़ी भी मांगी। उसने कहा, माँ पिताजी, अब मैं आपको कभी अपने से दूर नहीं करूँगा, हमेशा आपकी सेवा करूँगा। चलो घर चलो, अब आराम से अपनी बहू और पोती के साथ वहाँ रहना। तब तक प्रकाश की पत्नी भी वहाँ आ चुकी थी। उसने भी अपने सास ससुर के पैर छुए और उनसे माफ़ी मांगी। रामवीर जी ने राहत की सांस लेते हुए कहा, ठीक है बेटा, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, लेकिन एक बात याद रखना, माता पिता की वह छाया है जो बच्चों को हर कठिनाई से बचाते हैं, उन्हें कभी मत भूलना। प्रकाश ने सर झुकाकर अपनी गलती स्वीकार की और सब घर चले गए। पूनम ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग थक गए होंगे, पहले कुछ खा पी कर आराम कर लीजिए, बाकी बातें कल करेंगे। 2-3 दिन ऐसे ही खुशी खुशी गुजर गए। अगली सुबह सुमन जी और रामवीर जी चाय पी रहे थे। तभी घर में काम करने वाली नौकरानी आई तो पूनम ने उसे पैसे देकर उसका हिसाब कर दिया। सुमन जी ने हैरान होकर पूछा, बहू तुमने ऐसा क्यों किया? यह तो अच्छा काम करती थी, फिर इस नौकरानी को क्यों निकाल दिया? पूनम ने बड़े ही चालाकी से कहा, माँ जी, यह बड़ी छुट्टियाँ करती हैं और काम भी अच्छा नहीं करती हैं। कोई और नौकरानी मिल जाएगी तो उसे भी रख लेंगे, तब तक हम दोनों हैं ना, घर का काम संभाल लेंगे। सुमन जी ने कहा, बहू ठीक कहती हो, घर का काम करने से सेहत भी अच्छी रहेगी। मैं तो गांव में भी सारा काम खुद ही करती थी। लेकिन कुछ दिन बाद ही पूनम ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। उसने अपनी सहेलियों को घर पर किटी पार्टी में बुला लिया। उसने सुबह से ही सुमन जी को रसोई के काम में लगा दिया। जब उसकी सहेलियां आ गई तो बार बार सुमन जी से आवाज़ देकर कभी पानी तो कभी प्लेट तो कभी ठंडा लाने के लिए कहने लगी। उसकी एक सहेली ने पूछा, पूनम तुझे फुल टाइम मेड कहाँ से मिल गई? मैं तो इतना ढूंढती हूँ फिर भी मुझे कोई ऐसी मेड नहीं मिल रही है। पूनम ने हंसते भी कहा, अरे यह मेरी सास है। प्रकाश तो इन्हें कब का छोड़ चुका था, पर यह अपने बेटे के मोह में यहाँ चली आई। वैसे भी आजकल नौकरानी रखना महंगा सौदा है, इसलिए इन्हें लाकर मेरा काम आसान हो गया। अब देख लो मेरे ठाट बाट हैं। दूसरी सहेली ने कहा, काश हमारी भी ऐसी कोई गांव वाली सास होती। यह सब सुनकर सुमन जी की आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। पूनम की बातों से मन ही मन आहत सुमन जी जब चाय लेकर वापस आई तो ध्यान भटकने के कारण चाय उनके हाथ से छूटकर पूनम के ऊपर गिर गई तो वह गुस्से में आग बबूला हो गई। उसने आओ देखा न ताओ और सुमन जी को एक थप्पड़ जड़ दिया और ज़ोर से चिल्लाई, बोली, गवार औरत, सोचा था कि यहाँ के तौर तरीके सीख लोगी, पर तुम तो गवार ही रहोगी।
सुमन जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपते हुए कहा, बहू, मुझसे गलती हो गई, जानबूझकर नहीं किया था। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, वह भी सबके सामने? सुमन गुर्राते हुए बोली, गलती? तुम्हें यहाँ रहने दिया, यही बहुत बड़ी बात है। अब जाओ, साफ सफाई करो। सुमन जी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। पूनम तमतमाती हुई अपने पति के पास गई और बोली, तुमने मुझसे कहा था कि इन बूढ़े बुढ़िया से अच्छा व्यवहार करो ताकि यह हमारे सारे काम कर सकें, लेकिन आज तुम्हारी माँ ने मेरी इतनी बेइज्जती करवा दी, मेरी सारी सहेलियों के सामने। ऊपर से मेरी महंगी डिज़ाइनर ड्रेस भी खराब कर दी। मैंने मेड को इसलिए हटाया था ताकि ये दोनों हमारा काम संभाल लेंगे, और अब देखो ये क्या हो रहा है। रामवीर जी ने पूनम की बातें सुनकर गंभीर स्वर में कहा, बहू, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, कोई नौकर नहीं है। तुम कैसी बात कर रही हो? पूनम जोर से हंसी और मजाक उड़ाते हुए कहने लगी, चुप रहिए बाबा, जानते हैं यह फ्लैट, इसकी कितनी कीमत है? यह मेरे पापा की बदौलत है। तभी प्रकाश गुस्से में बोला, बाबा आप चुप रहिए, आप जानते हैं यह फ्लैट, नौकरी सब पूनम के पापा की देन है। आपने मुझे दिया ही क्या है? मेरा पूरा बचपन बस गरीबी में ही बीता है, इसलिए मैं आप सबको छोड़कर यहाँ चैन से रहने आ गया था, लेकिन आप यहाँ भी आ गए। मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ रहना है तो काम करना पड़ेगा, नहीं तो आप वापस उसी गरीब झोपड़ी में जाकर गांव में रह सकते हैं। बेटी और बहू का यह असली रूप देखकर रामवीर जी और सुमन जी स्तब्ध रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका बेटा उनके साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है। इस अनजान शहर में उनका और कोई सहारा नहीं था। प्रकाश और पूनम ने अब उन पर और भी अत्याचार करने शुरू कर दिए। अब तो घर के सारे काम सुमन जी को करने पड़ते थे। उसके बाद भी पूनम बात बात पर अपनी सास ससुर का अपमान कर देती थी। सुमन जी घर का सारा काम करती और यहाँ तक कि रात को दूध भी उनके कमरे में पहुँचाती। बहू पूरा दिन आराम करती या फिर सहेलियों के साथ गप्पे मारती रहती थी। एक रात जब सुमन जी पूनम और प्रकाश को दूध देने के लिए उनके कमरे में जा रही थी, तो पूनम को प्रकाश से कहते हुए सुना, प्रकाश, हम इन्हें इतना सता रहे हैं, फिर भी यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। तुम तो कह रहे थे कि गांव वालों को अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है, अब कहाँ गई उनकी इज्जत? प्रकाश ने हंसते हुए कहा, हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा था, कुछ उपाय करना पड़ेगा ताकि यह खुद ही यहाँ से चली जाएं। मुझे तो इन्हें देखकर घिन आती है। उनकी बातें सुनकर सुमन जी की आंखों में आंसू आ गए और वह बिना कुछ बोले दूध वहाँ रखकर चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गई और आकर अपने पति से सारी बातें की। उनकी आवाज़ में एक दर्द था। उन्होंने कहा, सुनिए जी, हम अपने गांव वापस चलते हैं, वहाँ कम से कम इज्जत की तो रोटी तो खा पाएंगे, यहाँ तो बात बात पर अपमान सहन करना पड़ता है। रामवीर जी ने गंभीर होते हुए कहा, सुमन, तुम ठीक कह रही हो, हमने अपने बेटे को इतनी अच्छी परवरिश दी, लेकिन लगता है यह शहर की चकाचौंध में सब भूल गया। अब हमारा यहाँ रुकना बेकार है, चलो गांव वापस चलते हैं। रामवीर जी और सुमन जी अपना सामान बांधने लगते हैं और गांव जाने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। उनके बेटे बहू एक बार भी उन्हें रोकने का प्रयास नहीं करते। जैसे ही वह घर से स्टेशन के लिए निकलने लगते हैं, उन्हें अपना एक पुराना दोस्त मिल जाता है। वह समझा बुझाकर रामवीर जी और सुनीता जी को वहीं रहने के लिए राजी कर लेते हैं। रामवीर जी मन मारकर कुछ दिन के लिए वहीं ठहर जाते हैं। 2 दिन बाद रामवीर जी ने प्रकाश को बुलाकर कहा, बेटा, यह देखो, यह आदमी मुझे बार बार अपने पैसे वापस करने की मांग करता है। मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए उससे
कुछ पैसे उधार लिए थे जो नहीं लौटा पाया। शायद ये उसी का फ़ोन है, तुम इससे बात करके देखो। प्रकाश ने फ़ोन लेकर कहा, हेलो, कौन बोल रहा है? सामने से आवाज़ आई, क्या आप रामवीर जी बोल रहे हैं? आपको बधाई हो, आपने जो लॉटरी का टिकट खरीदा था उसमें 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई है। आप बस हमारे ऑफिस आकर दस्तखत कर दीजिए, फिर रकम आपके खाते में डाल दी जाएगी। यह सुनकर प्रकाश एक पल के लिए दंग रह गया। उसका दिल भाग भाग हो गया। खुद को संभालते हुए उसने कहा, हाँ, हम कल ही आते हैं। फ़ोन कटने के बाद रामवीर जी ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ बेटा, कब तक लौटाना है उनका पैसा? प्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, कल ही चलकर हम सब कुछ निपटा देते हैं, आप चिंता मत कीजिए, आपको बस दस्तखत करने होंगे। रामवीर जी ने कहा, पर बेटा कितने पैसे देने हैं? प्रकाश ने जवाब दिया, यही कोई 10,000 रुपये। आप चिंता मत करिए, आपने जो कर्ज मेरे लिए लिया था उसे चुकाने का जिम्मा मेरा है। हम कल ही चलते हैं। अगले दिन प्रकाश और रामवीर जी गांव गए। वहां पहुंचकर पहले तो रामवीर जी ने सबका कर्ज चुका दिया। इसके बाद वे उस पते पर पहुंचे जहां उन्हें बुलाया गया था। वहां एक व्यक्ति ने रामवीर जी से कुछ कागजात पर दस्तखत करवाए और प्रकाश से भी कहा, आप भी यहाँ दस्तखत कर दीजिए ताकि यह रिकॉर्ड में आ जाए कि उनके साथ कौन आया था। दस्तखत करने के बाद प्रकाश ने उस व्यक्ति से अकेले में पूछा, भैया पैसे तो उसी अकाउंट में आएंगे ना जिसके नंबर मैंने फॉर्म में लिखा है? वह व्यक्ति मुस्कुराकर बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, आपके अकाउंट में ही रकम भेजी जाएगी। इसके बाद प्रकाश के मन में बस एक ही बात घूमने लगी, 1 करोड़ रुपए। वह खुशी से फूला नहीं समा रहा था और मन ही मन अपने भविष्य के सुनहरे सपने देखने लगा था। एक दिन पूनम ने प्रकाश से कहा, सुनो, आज घर में बड़ी पार्टी रखी है, मेहमान बहुत खास हैं, इसलिए मैंने आपके माता पिता के लिए गेस्ट रूम में खास कपड़े रखवा दिए हैं, उन्हें पहन लीजिएगा। जब सरला जी ने कपड़े देखे तो थोड़ी असहज होकर बोली, यह कैसे कपड़े हैं? मैं तो ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनती। रामवीर जी ने समझाया, अरे पहन लो सुमन, ड्रेस कोड होगा, तुम्हें नहीं पता, शहर की पार्टियों में अलग अलग तरह की ड्रेस कोड होते हैं, पहन लो। प्रकाश और बहू ने इतने प्यार से दिए हैं तो मना मत करो। सुमन जी अनमने मन से तैयार हो गई। दोनों तैयार होकर पार्टी में आए जहाँ काफ़ी लोग इकट्ठे थे। सुमन जी ने रामवीर जी से कहा, देखो यहाँ कई लोग हमारे जैसे ही कपड़े पहने घूम रहे हैं। रामवीर जी ने भी सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैंने कहा था ना कि यहाँ की पार्टियों में ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। पर सुमन जी ने थोड़ा गौर किया और बोली, पर कुछ लोग अलग कपड़े पहने हुए भी हैं। प्रकाश और पूनम भी तो अलग ही कपड़े पहने हुए हैं। उन्होंने आगे देखा कि उनके जैसे कपड़े पहने लोग मेहमानों को अवगत कर रहे थे। कोई पानी दे रहा था तो कोई खाना परोस रहा था। यह देखकर रामवीर जी ने कहा, मेरा गला भी सूख रहा है, चलो जरा पानी मांग लेते हैं। सुमन जी ने पास खड़े एक व्यक्ति से इशारे में कहा, भैया जरा पानी देना, बहुत प्यास लगी है। वह व्यक्ति गुस्से में बोला, अरे ज़्यादा आराम करने की ज़रूरत नहीं है ना, आपके पैसे कट जाएंगे, जाओ मेहमानों को कटलेट परोस दो। यह सुनकर रामवीर जी और सुमन जी आश्चर्य में एक दूसरे की ओर देखने लगे। सुमन जी ने घबराकर कहा, यह क्या कह गया जी? तभी पूनम उनके सामने आ गई और बोली, अच्छा हुआ आप लोग दिख गए, यह लीजिए, बबलू को संभालिए, जब तक पार्टी ख़त्म नहीं होती उसे संभाल कर रखिए। यह कहकर उसने अपने बेटे बबलू को उनकी गोद में दे दिया। रामवीर जी और सुमन जी स्तब्ध रह गए। वे समझ चुके थे कि पार्टी में उन्हें मेहमान नहीं बल्कि नौकर समझकर बुलाया गया था। जैसे ही पूनम ने अपने बच्चे को सुमन की गोद में
दिया। पीछे से उसकी एक सहेली आकर मजाकिये लहजे में बोली, अरे पूनम, यह क्या है? यह तेरे बेटे की मेड है क्या? पूनम हंसते हुए बोली, हाँ यार, मेरे बेटे की आया है। आजकल किसी पर भरोसा करना मुश्किल हो गया है, इसलिए मैंने सोचा कि यह लोग सही रहेंगे, मुफ्त में भी हैं और भरोसेमंद भी हैं। यह सुनकर रामवीर जी और सुमन जी के चेहरे उतर गए। वे सोचने लगे, शायद इसीलिए हमें यहाँ नौकरों जैसे कपड़े दिए गए हैं। हमें क्या समझकर बुलाया गया है? रामवीर जी ने कहा, चलो सरला, प्रकाश से ही बात करते हैं। जैसे ही वे प्रकाश के पास पहुँचे, प्रकाश ने झट से कहा, मम्मी पापा, आप लोग अपने पोते को ही तो संभाल रहे हैं, इसमें क्या गलत है? दादा दादी के लिए अपने पोते को संभालना तो खुशी की बात होती है। सुमन जी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा, हम अपने पोते को खुशी से संभाल लेते, यह तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होती, पर तुम लोगों ने हमें धोखे से नौकर बनाकर रखा है। हमें लगा था कि तुमने प्यार से हमें अपने पास बुलाया है, पर अब समझ में आ गया कि तुमने हमें सिर्फ नौकर नौकरानी बनाने के लिए यहाँ रखा है। बेटा, हम भले ही गरीब हैं, लेकिन अपनी इज्जत के साथ जीते हैं। हमें अब गांव की वही गरीबी अच्छी लगती है। रामवीर जी ने दुख भरे स्वर में कहा, अब समझ आ गया कि तुम कहाँ और वापस क्यों नहीं आना चाहते थे। तुम तो जोरू के गुलाम बन गए हो। याद रखना, जो आदमी अपनी पत्नी के टुकड़ों पर पलता है, वह कभी इज्जत के साथ नहीं जी पाता। चलो सुमन, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, वापस गांव चलते हैं। यह सुनकर पूनम तिलमिला गई। उसने कहा, अरे जाओगे कैसे? जाने के लिए पैसे हैं आपके पास, या फिर कहीं जाकर भीख मांगने की इरादा है? सुमन जी ने पूनम से कहा, जाने की चिंता मत करो, जैसे हम आए थे वैसे ही चले जाएंगे, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। पूनम गुस्से में चिल्लाई, सुनिए सब लोग, इन भिखारियों को मैंने मंदिर से उठाकर अपने घर में पनाह दी, और ये हमारी ही पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी कर रहे हैं। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। रामवीर जी ने शांत स्वर में कहा, क्या कह रही हो बहू? हमने तुम्हारे साथ कोई छल नहीं किया, बल्कि तुमने ही हमें धोखा दिया है। पूनम ने चिल्लाते हुए कहा, चुप रहिए। अरे, मेरी हीरे की चैन गायब हो गई। प्रकाश, देखो देखो, कहीं तुम्हारे माँ पापा ने तो नहीं चुरा ली? सुमन जी ने रोते हुए कहा, ले लो तलाशी। अब यही सही, हमारे पास तो बस यह पुरानी पोटली है। सुमन जी चुपचाप जमीन पर बैठ गई। उनकी आंखों में आंसू थे। वे अपनी पोटली और इज्जत को तार तार होते हुए देख रही थी। वहाँ मौजूद सभी लोग उन्हें चोर की नज़रों से देख रहे थे। सुमन जी बड़बड़ाते हुए बोली, नहीं बेटा, मैंने चोरी नहीं की, हमें अपमानित मत करो, हमने कोई गलत काम नहीं किया। पूनम ने गुस्से में कहा, बुढ़िया झूठ बोल रही है, पुलिस आएगी तब सच्चाई सामने आ जाएगी। जैसे ही पूनम ने सुमन जी पर हाथ उठाने की कोशिश की, अचानक किसी ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर पड़ा। पूनम हक्की बक्की रह गई। सामने उसके पिताजी खड़े हुए थे। उन्होंने ऊंची आवाज़ में कहा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इन पर हाथ उठाने की? शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए? मैंने इसी दिन के लिए तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया था कि तुम एक दिन मुझे यह दिन दिखाओगी। अपने पापा को सामने देखकर पूनम के पैरों तले जमीन खिसक गई। पापा, आप, इन लोगों की वजह से आप मेरे ऊपर हाथ उठा रहे हैं, और वह भी सब लोगों के सामने? हाँ पूनम, तुमने काम ही ऐसा किया है। तुम्हें समझाने के लिए यह थप्पड़ बहुत ज़रूरी था। तुम्हें पता है रामवीर और सुमन जी कितने नेक इंसान हैं। इनके बुलाने पर ही मैं यहाँ आया हूँ। उन्होंने हमें बताया था कि जब वे आपको यह फ्लैट खाली करने को कहेंगे तो आप उन पर हाथ ना उठा बैठें, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ।
प्रकाश ने हैरानी से पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तभी पीछे से रामवीर जी आगे बढ़े और बोले, बेटा, यह फ्लैट तुम्हें तुम्हारे ससुर ने दिया था, लेकिन तुमने इसे अपने बाप के नाम कर दिया है। वह क्या है ना, जिस 1 करोड़ की लॉटरी के लालच में तुमने दस्तखत किए थे, वह सब हमारा बिछाया हुआ जाल था। तुम्हें लगा चाल सिर्फ तुम ही चल सकते हो। भले ही हम गांव के सीधे साधे लोग हैं, पर हमारी इज्जत सबसे ऊपर होती है। जब हमें पता चला कि तुम दोनों जानबूझकर हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हो, तो हमने यह योजना बनाई। रामवीर जी की बात सुनते ही पूनम प्रकाश से बोली, तुम तो कह रहे थे कि हम करोड़पति बनने वाले हैं, फिर यह सब क्या सुनना पड़ रहा है? रामवीर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, तुम्हारे पति ने जिस कागज़ पर दस्तखत किए थे वो लॉटरी के नहीं, इस फ्लैट के कागज़ थे। अब यह फ्लैट हमारे नाम हो चुका है। और हाँ, इसने मेरे सारे कर्ज भी चुका दिए हैं। एक गांव का देहाती जब अपनी शराफत छोड़ता है तो ऐसा ही होता है। पूनम गुस्से से तिलमिला गई। वह चीखते हुए बोली, पापा, ऐसे कैसे? यह फ्लैट इनका कैसे हो गया? आपने यह फ्लैट मेरे नाम किया था। सुरेश जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, नाम किया था, लेकिन यह फ्लैट अब कानूनी रूप से उनका हो चुका है और मैं कानून से बड़ा कोई नहीं हूँ। जो कुछ भी हुआ है वह पूरी तरह सही है। पूनम चौंक गई। उसने हताश होकर पूछा, पापा, आप यह क्या कह रहे हैं? सुरेश जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारे अत्याचारों से तंग आकर यह दोनों यहाँ से जाने वाले थे। बाहर मेरी इनसे मुलाकात हुई। रामवीर मेरा बचपन का दोस्त है। जब मुझे पता चला कि तुमने इनकी इज्जत को इस तरह रोंदा है तो मुझे बहुत दुख हुआ। इसलिए मैंने ही इन्हें यह योजना बनाने में मदद की थी और तुम्हें अपनी भूल सुधारने का एक मौका दिया गया है, पर तुमने उसे नहीं पहचाना। याद रखो, जिसने अपने माता पिता की इज्जत नहीं की वह कभी सम्मान के काबिल नहीं होता। अब यह फ्लैट इनका है। तुम लोग यहाँ रह सकते हो, पर इनकी इज्जत करनी होगी और उनके आदेश मानने होंगे, वरना सड़कों पर भटकने के लिए तैयार रहो। यह सुनकर प्रकाश और पूनम के होश उड़ गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें। सुरेश सिंह जी ने आगे कहा, रामवीर मेरे बचपन का सबसे अच्छा दोस्त है। जब मुझे पता चला कि मेरी ही बेटी इसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही है तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। तुम जानते हो प्रकाश, एक समय था जब मैं भी बहुत गरीब था। तब सुरेश ने मुझे भूखा नहीं सोने दिया। खुद के साथ खाने को कम होता था, लेकिन मुझे ज़रूर खिलाता था। मैंने शहर आकर पैसे कमा लिए, पर पैसे के पीछे भागते भागते अपने उस दोस्त को भूल गया। आज किस्मत ने मुझे अपनी दोस्ती निभाने का मौका दिया तो मैंने बिना देर किए यह योजना बनाई। सुरेश जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब यह करोड़ों का बंगला कानूनी रूप से रामवीर जी के नाम हो चुका है। तुम्हें अगर यहाँ रहना है तो उनकी सेवा करनी होगी। पूनम और प्रकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे झुककर अपने माता पिता के पैरों में गिर गए और गिड़गिड़ाते हुए बोले, बाबूजी, मम्मी जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। हम अब आपकी सेवा करेंगे और कभी आपको कोई दुख नहीं देंगे। रामवीर जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने प्रकाश और पूनम को उठाते हुए कहा, बेटा, हमें तुम्हारे पैसे या फ्लैट से कोई मतलब नहीं है। यह तो सुरेश जी का बड़प्पन है जो उन्होंने हमारा इतना साथ दिया। हमें बस तुम्हारे प्यार और सम्मान चाहिए। अगर तुम सच में सुधर गए हो तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।